नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। आज हमारे साथ हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक राय जी। आज आलोक राय जी पहली बार एजुकेशन बीट्स के मंच पर अपनी बात रखेंगे। तो आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन बीट्स के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जी, पहला सवाल है हमारा आपसे। वैसे तो आप आए लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलपति बनकर, उसके कुछ समय बाद ही कोरोना आ गया, कैंपस में पढ़ाई बंद हो गई, लेकिन आप और विश्वविद्यालय का स्टाफ लगातार काम कर रहे थे। कुछ बताइए कि कोरोना काल में क्या कुछ खास तैयारी की है आगे के लिए आपने? बिल्कुल मैडम, जब कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ जी और इनिशियली एक लॉकडाउन पूरे देश में लगा, मुझे लगता है कि शायद लखनऊ विश्वविद्यालय उन गिने चुने इंस्टीट्यूशंस में से था अक्रॉस द कंट्री जिसके काम पर कोई लॉकडाउन नहीं था। सो ऑल थ्रू इनिशियल डेज में हम लोगों ने दो चीजों पे काम किया। पहला तो हमारी एकेडमिक्स, जो हमारा कोर था, बिकॉज हमारा एग्जाम शुरू होने जा रहा था और बाकी 1-1.5 महीने का टाइम था कोर्स कंप्लीट करने का, बाकी प्रोग्राम्स का। हम लोगों ने एक 3C मॉडल अडॉप्ट किया उस समय। पहला एक कॉन्डक्ट ऑफ क्लास, दूसरा क्रिएशन ऑफ कंटेंट और तीसरा कनेक्ट विद स्टूडेंट। तो कॉन्डक्ट ऑफ क्लास के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन जो भी उस समय त्वरित उपस्थिति हो सकती थी जिन टूल्स की, उनको अडॉप्ट किया और वो हमारे टीचर्स ने वॉलंटरली अडॉप्ट किया और अपनी अपनी सुविधा से क्लासेस कंडक्ट कराना शुरू किया। शुरू में इसके कुछ टीचिंग प्रॉब्लम्स भी थे, लेकिन धीरे धीरे ये सेटल हो गया। दूसरा और ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि हम क्या ऐसा कंटेंट भी प्रोवाइड करें जो टेक अवे हो स्टूडेंट के लिए पोस्ट क्लास। उसके लिए हमने हमारी वेबसाइट पे एक अलग सेक्शन बनाया और विभागवार, विषयवार कंटेंट टीचर से लेके उसको प्लेस किया ओपन एक्सेस मॉडल में, सो दैट कि बच्चा जो हमारा छात्र है वो ही सिर्फ ना उसको एक्सेस कर पाए, बल्कि हमारे जितने एसोसिएट कॉलेजेस हैं उनके छात्र भी इससे लाभान्वित हो सकें। और जिसके क्रम में हमारे सभी विभागों विश्वविद्यालय के ने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर लिया, अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके उस पर प्लेस करने लगे। और तीसरा था कनेक्ट विद स्टूडेंट। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर सिर्फ कोर्स इम्पार्ट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसको इंश्योर करना था हमको। बिल्कुल। तो उसी दौरान, लॉकडाउन के दौरान, हम लोगों ने एक हमारा स्टूडेंट ओपीडी प्रोग्राम, इट वाज अ यूनिक स्टूडेंट मेंटरिंग प्रोग्राम, हमने शुरू किया और एक ट्री प्रोग्राम शुरू किया एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, जो टीचिंग, रीचिंग, एम्बोल्डनिंग एंड इवॉल्विंग प्रोग्राम था। तो इस तरह की 2 मेंटरिंग प्रोग्राम भी शुरू किए। एक बड़ी चीज करी वो ये थी कि हमारे लाइब्रेरी ने रिमोट एक्सेस टू दी कंटेंट प्रोवाइड करा, जिससे जो बच्चा गांव में भी रहता है और दूर किसी शहर में भी है हमारा, वो भी आके बिना आए रिमोट एक्सेस कर सकता है हमारे ई बुक्स और ई जर्नल्स का जो हमारे लाइब्रेरी में है। तो ये काम तो हमने एकेडमिक्स के पर्टेनिंग किया। दूसरा था कि इनोवेशन, बिकॉज वो हाई टाइम था और ये आपको मालूम है ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है, लेकिन हम लोगों ने उसी दौरान एक अपना सैनिटाइजर विकसित किया, ल्यूकेम, जिसको बाद में हमने एक कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट भी किया। कई सारे और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए यूपी पुलिस के साथ एक अपना 112 यूपी पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है उसके साथ किया अपना MOU। इसी बीच में हमारा एक काढ़ा आया, ल्यूरैम 19, हमारे आयुर्वेद संकाय का। तो इस तरह से बहुत सारे गतिविधियां चलती रहीं उस दौरान इनोवेशन के फ्रंट पे। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, शायद इक्वली इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा कि क्या हम विश्वविद्यालय को समाज के साथ जोड़ सकते हैं। उस क्रम में सेल्फ सर्विसिंग के थ्रू, माने जिसको क्राउड फंडिंग कहते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे नॉन टीचिंग, हमारे हर तरह के संस्था के लोग, हमारे अलुमनाई, उन सबों ने कंट्रीब्यूट किया और हम 60 दिन तक हमने अपना कम्युनिटी किचन चलाया। इसके साथ ही साथ अभी हमने एक मास्क बैंक भी शुरू किया। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव थे जो विश्वविद्यालय ने कोरोना के दौरान लिए, जिससे विश्वविद्यालय को समाज हित में भी कुछ करने को मिला और अपने स्टूडेंट हित में भी। अब अभी आपने एक बात कही कि जिससे विश्वविद्यालय को में कोई
how does the institution take it in its stride for the sustainable initiatives. अब इसी क्रम में हमने अपना एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है, बिकॉज उस समय तो कंटेंट प्रिपेयर करा के उस पर प्लेस करते थे, लेकिन ये अभी आने जाने का कोई लक्षण है नहीं इसका, और ये ट्रेंड मुझे लगता है कुछ समय तक चलेगा, चलता रहेगा। तो इस अब फ्लिप क्लास मॉडल हो चाहे हाइब्रिड क्लास मॉडल हो, हमने अपना एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जिसको ऑनरेबल हर एक्सीलेंसी ने उद्घाटन किया। उसका नाम है स्लेट। स्लेट मींस स्ट्रेटेजिक लर्निंग एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। इसके अंदर हमारे टीचर क्लास भी ले सकते हैं, व्हाइट बोर्ड भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी शेयर कर सकते हैं, अपना लेक्चर नोट्स भी दे सकते हैं, बच्चों की अटेंडेंस रिकॉर्ड भी होती है, टेस्ट भी ले सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज यह है कि विभागाध्यक्ष, डीन और इवन वाइस चांसलर कभी भी जाके देख सकता है, वर्चुअली किसी क्लास में एंटर करके देख सकता है कि क्लास हो रही है कि नहीं हो रही है, तो टीचर क्या कर रहा है, बच्चे की अटेंडेंस कितनी है, तो ये सारी चीजें हम उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये बहुत सही है। आलोक जी, कोरोना काल से पहले जब एजुकेशन बीट्स की टीम लखनऊ विश्वविद्यालय में रहती थी तो छात्रों की कई बेसिक समस्याएं पता लगती थी। इनमें सबसे प्रमुख थी हॉस्टलों में पीने के पानी और शौचालयों की सफाई में कमी। इसकी शिकायतें जरूर आपके पास भी आई होंगी, इसे लेकर क्या किया आपने? पीने के पानी का तो इशू नहीं है, लेकिन टॉयलेट्स का इशू मैंने खुद भी विटनेस किया है इसको, और आते ही, क्योंकि मेरे पास उस चलते हुए यूनिवर्सिटी का करीब 2.5 महीने का एक्सपोजर रहा, 2.5 महीने से थोड़ा ज्यादा का, और मैंने ये महसूस किया कि टॉयलेट्स की स्थिति जरा यहाँ और सुधार उसकी आवश्यकता है, और इस विषय को हमने ऑनरेबल हर एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश मैडम को भी अप्राइज किया। शायद इतिहास में पहली बार राजभवन ने विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 10 लाख रुपए टॉयलेट बनाने के लिए, लेडीज टॉयलेट बनाने के लिए दिए। फिर ये विषय मैंने ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब से एक बार जिक्र किया, उन्होंने अपने विधायक निधि से हमको 25 लाख रुपए दिए, जिसमें हम 5 कम्युनिटी टॉयलेट बना रहे हैं। उसमें विशेष जोर रहा है हमारा फीमेल टॉयलेट्स के ऊपर, तो वो सारी चीजें रही। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने परस्यू किया, और वी आर सो ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट ने हमारे 4 हॉस्टल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए एक ठीक करीब 3.25 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है, जिससे काम भी हमारा शुरू हो रहा है, और इसमें भी हमारी पहली प्रायोरिटी में हमारा टॉयलेट्स है। बहुत सुंदर। आलोक जी, लखनऊ विश्वविद्यालय में लंबे समय से छात्र संघ चुनाव बंद है, इसे आप किस नजर से देखते हैं, और चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मतलब ये एक विषय है जिस पर मुझे लगता है छात्रों की भागीदारी इम्पोर्टेंट है, वो किस रूप में होती है ये एक विषय हो सकता है विमर्श का। छात्रों की भागीदारी व्यवस्था में जब से मैं आया, और अपने हर संबोधन में हमने ये बात कही है कि इंस्टीट्यूशन का ये छात्र केंद्रित व्यवस्था का निर्माण करना ही हमारा मुख्य ध्येय है, क्योंकि अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज स्टूडेंट। तो छात्र इसलिए टीचर हैं और वाइस चांसलर है, वाइस चांसलर और टीचर हैं इसके लिए छात्र नहीं है, तो केंद्र में वो है, इसलिए हर निर्णय प्रक्रिया में उसकी भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा जितनी भी कमेटियां जब से हम आए, और उन कमेटीज के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये इंश्योर किया कि स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन जरूर हो। हमारे यहाँ एक मेरिटोरियस स्टूडेंट काउंसिल भी है जिसका गठन किया जा चुका है। हर निर्णय प्रक्रिया में हम स्टूडेंट को पार्टिसिपेट कराते हैं, जो मुझे लगता है मूल स्पिरिट है जिसको आप पूछना चाह रही हैं। जी आलोक जी, सोशल मीडिया का समय है, क्या आपको नहीं लगता कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन को भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहिए, ताकि छात्र सीधे तौर पर अपनी शिकायतों को प्रशासन तक पहुंचा सकें? क्या इसके लिए कोई खास योजना है आपकी? मैडम, मुझे लगता है आप थोड़ा और प्रिपेयर्ड होती तो ये प्रश्न ड्रॉप कर देती। इस समय मैंने पहले भी बताया, यूनिवर्सिटी का अपना यूट्यूब चैनल है, यूनिवर्सिटी के सभी विभागों और इंस्टीट्यूट्स का अपना यूट्यूब चैनल है, यूनिवर्सिटी का अपना ट्विटर अकाउंट है जिसके 7,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का अपना ट्विटर अकाउंट है जिस पर करीब 1900 के आसपास फॉलोअर्स हैं। हर डिपार्टमेंट, एवरीवन हु होल्ड्स एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी इन द सिस्टम, वो हमारा एडमिशन कोऑर्डिनेटर हो, वो हमारे डीएसडब्ल्यू हो, हमारे चीफ प्रॉक्टर हो, हमारे रजिस्ट्रार हो, विभागाध्यक्ष हो, कोई भी ऐसा प्रशासनिक पद का व्यक्ति नहीं है जो
इस समय प्रशासनिक पद पे हो, उसका ट्विटर अकाउंट ना हो। ये इसीलिए किया गया कि छात्र अपनी बातों को इमीडिएटली वो कर सर सकें। एक्टिव रहने की बात मैं कर रही हूँ, है ट्विटर मैं अकाउंट्स पे हैं, लेकिन क्या है जो छात्रों की है, ये छात्रों का कहना है, मैं उन्हीं की बात कह रही हूँ, ये मैडम उनकी जो आप शिकायतें हैं। मैं मैं जी आपको बताएं। बताऊं, आप मेरा ट्विटर अकाउंट देखिए और बहुत सारे बच्चे जो मुझे टैग करके करते हैं, तो जी उनको जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं खुद से प्लेस करता हूं। अगर नहीं होता है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका व्हाट्सएप करता हूं कंसर्न ऑफिशियल को, सो दैट कम्युनिकेशन इंश्योर हो सके। हमारे यहाँ कोई भी स्टूडेंट है, उसका जी ईमेल एड्रेस, फोन नंबर जो फॉर्म के टाइम हम लेते हैं वो सारा रिजर्वॉयर, डेटा रिजर्वॉयर है, और उस डेटा रिजर्वॉयर के हिसाब से हम उसको इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक और चीज बताऊं, अभी जी हमारे यहाँ बच्चों ने एडमिशन का फॉर्म भरा यूजी में, जी जी और तमाम बार डेट एक्सटेंशन के बाद और हर तरह से कम्युनिकेशन, हमारे कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस का एक परिचय आपको सिर्फ इससे दूं कि 15 फरवरी से लेके और आज हमारे 25 सितंबर है, हमारे वेबसाइट का हिट 1,45,00,000 के आसपास है। तो इतना ज्यादा बच्चे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसीलिए इतना ज्यादा हिट है। उसमें सारा कम्युनिकेशन एकदम ट्रांसपेरेंट हो, इसके लिए वहां प्लेस्ड है। उसके बाद भी हम लोगों ने पाया कि करीब कुछ हजार, 3-4 हजार के आसपास बच्चे थे जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया। जी 60 टीचर मिलके एक हफ्ते के अंदर हर बच्चे को इंडिविजुअल फोन किया गया। जी हमारे पास स्टूडेंट से कम्युनिकेशन के लिए अभी हमने एक सिम्स, दैट इज स्टूडेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम का भी उद्घाटन ऑनरेबल हर एक्सीलेंसी से कराया, जिसमें हम कैटेगरी भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक समय में विश्वविद्यालय ये चाहे कि हम अपने सिर्फ फीमेल स्टूडेंट को कोई कम्युनिकेशन करना चाहें, या आर्ट्स के सिर्फ फीमेल स्टूडेंट को करना चाहें, या SC ST कैटेगरी के कोई गवर्नमेंट की स्कीम आती है जो हम उनको बताना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार के सिर्फ साइंस के स्टूडेंट के या MSc के स्टूडेंट के लिए प्लेसमेंट की कोई कंपनी आ रही है, हम उनको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो सिस्टम भी हमने अपने यहाँ शुरू किया है। सो दैट ये सिर्फ इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन के एवेन्यू स्टूडेंट को अवेलेबल हो सके, और उसके बाद भी अगर और रिक्वायरमेंट होगी कम्युनिकेशन की तो हम और भी करेंगे। एंड इट नहीं इज एन सर, इवॉल्विंग प्रोसेस एंड वी ऑल आपके एक्सेप्ट आने इट। के बाद अगर ऐसा हुआ है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसा किया, और ये चीजें छात्रों के साथ जो प्रशासन है एक्टिव है, तो ये बहुत अच्छी बात है सोशल मीडिया पे। अगला प्रश्न है हमारा आपसे कि एजुकेशन बीट्स लगातार शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा करता रहा। बीते साल एलयू से संबद्ध कुछ कॉलेजों में एडमिशन के दौरान होने वाले भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा था। इसके बाद कुछ को नोटिस भी दिए गए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार है आखिर विश्वविद्यालय लेवल पर इसकी चूक की वजह से होता है। मैं स्पेसिफिक अगर आप कॉन्टेक्स्ट बताती तो मैं और बेहतर रिप्लाई आपको कर पाता, लेकिन मैं जेनेरिक प्रश्न का एक जेनेरिक उत्तर जी दूं। जी बताएं। वो ये है कि इस तरह की लैक्सिटी ना हो किसी भी पार्ट पे, स्पेशली कॉलेजेस में एडमिशन के पार्ट पे। हम लोगों ने अपने यहाँ विश्वविद्यालय में इस वर्ष से सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस शुरू किया इसी के लिए। अब उसका रिस्पांस भी हमको ट्रेमेंडस मिला, बहुत ज्यादा रिस्पांस मिला। जी पहली बार था, वॉलंटरली था, और हमने काफी लेट अनाउंस किया उसको, और उसके बाद भी अधिकाधिक कॉलेजेस हमारे साथ आए सहभागिता की, और अभी भी लगातार उनके रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हम X कोर्स में भी आपके यहाँ से एडमिशन लेना चाहते हैं, Y कोर्स में भी लेना चाहते हैं, Z कोर्स में भी लेना चाहते हैं। तो ये पार्टिसिपेशन धीरे धीरे आया है। इससे दो चीजें होंगी, एक तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी व्यवस्था में, क्योंकि हमारा प्रोसेस तो एकदम ट्रांसपेरेंट है। जी तो वो जो ओपेकनेस आ सकती थी किसी लेवल पे, और शायद उसकी वजह से कभी ऐसी चूक हुई हो जिसको आप मेंशन कर रही हैं, तो वो चीजें कर्ब हुई हैं और होंगी, और उसकी गुंजाइश ना के बराबर होगी। दूसरी चीज, जो भी कॉलेज इसके इतर स्वयं से एडमिशन ले रहा है, उसको द मोमेंट द कॉलेज क्लोजेस द एडमिशन, उसको रिवील करना है अपना सारा डेटा यूनिवर्सिटी के साथ, जिसको हम चेक करेंगे एज पर रूल, और जब हम उसको वेरीफाई करेंगे तभी वो बच्चा अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएगा, अदरवाइज नहीं भर पाएगा। आप एडमिशन लेते रहो, आपका एग्जाम नहीं होगा।
चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात की है और आपने। ये और कम्युनिकेशन हम लोगों ने वेल इन एडवांस सभी कॉलेजेस को सभी तरह के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से उनको सूचित किया हुआ है। तब तो सर बहुत अच्छा है अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि पिछले साल ऐसा रहा था जब हम लोगों ने, कई कॉलेज हैं, मैं उनके नाम मिलकर के आपको बताऊंगी। चलिए, हमारा आपसे अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय से जुड़ा, अंतिम सवाल है हमारा सर आपसे, कि अपने किसी ऐसे खास प्लान के बारे में बताएं जिस पर आपने लविवी को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू किया है, जिससे बाकी विश्वविद्यालय या कॉलेज सीख ले सकते हैं। मैं आपके शब्दों से मेरी थोड़ी असहमति है कि बाकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस सीख लेना वो हमारा इंटेंशन नहीं है। प्रेरणा ले सकते सर। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हम लोग अपने शताब्दी वर्ष में हैं जी और 100 साल पूरे होने के बाद विश्वविद्यालय अगले 100 साल के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को, जिसमें लगभग सभी फ्रंट्स पर हम लोगों ने काम किया, इंक्लूडिंग यहाँ मेरी समझ से दो बड़ा विषय था जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए था। एक, यहाँ के फाइनेंसेस की स्थिति काफी तकलीफ में है, और दूसरा परसेप्शन का एक बड़ा इशू रहा है। जी मुझे लगता है यूनिवर्सिटी के टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ और नॉन टीचिंग के साथ और ऑफिशियल्स के साथ मिलके हम लोग इस परसेप्शन के बैरियर को काफी एकेडमिक बना सकने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है हमने। इसका एक रिफ्लेक्शन ये है कि आज हिंदुस्तान की ही नहीं, दुनिया की शायद ही कोई बड़ी रैंकिंग हो जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय फिगर ना कर रहा हो, इंक्लूडिंग, मैं आपको बताऊं, अभी इंडिया टुडे की रैंकिंग में ऑल इंडिया गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में हमको 22, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में हमको 22वां स्थान प्राप्त हुआ, और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रैंकिंग मानी जाती है, उसमें हिंदुस्तान से 63 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, इंक्लूडिंग लॉट ऑफ IITs, IISc एटसेट्रा एटसेट्रा। उसमें भी लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी उपस्थिति पहली बार दर्ज करा पाया है। तो ये मुझे लगता है परसेप्शन के बैरियर को हम तोड़ पाए हैं। फाइनेंसिंग के लिए भी एक बड़ा कार्य कर रहे हैं, और कुछ हम लोगों ने प्रोग्राम में, एक अच्छी चीज आपको बताऊं मैडम, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी उसको रिलीज किया है, जी जी 50% से ज्यादा इनिशिएटिव्स जो यूनिवर्सिटी लेवल पे किए जाने हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो लखनऊ विश्वविद्यालय ने ऑलरेडी अपने यहाँ नए एकेडमिक सत्र से इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसका मतलब हम पहले से उसकी तैयारी करते आ रहे थे, सारे प्रोसीजरल क्लियरेंसेस के साथ। ये मुझे लगता है शायद हम हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी हैं जो इस एडवांस स्टेज तक है। हमने अपना नया डीलिट ऑर्डिनेंस, नया PhD ऑर्डिनेंस, नया PG ऑर्डिनेंस और नया डिप्लोमा का ऑर्डिनेंस रिलीज कर दिया। इसमें सब में हमारे एडवांस प्रोग्राम्स हैं, इतने एडवांस जो हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय व्यवस्था में शायद ही कहीं है। यूजी हम लोगों ने डेलिबरेटली ड्रॉप अभी विदहोल्ड किया हुआ था, बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्योंकि ड्राफ्ट पहले से था, तो ये पता था कि एक मेजर चेंज आ रहा है यूजी एजुकेशन के अंदर, वो 3 ईयर 4 ईयर मॉडल, उसके लिए उसको होल्ड किया हुआ है। और अगले एकेडमिक सेशन में, हम इस एकेडमिक सेशन में करके अगले एकेडमिक सेशन तक यूजी रिजुविनेशन प्रोग्राम भी हम ले आ पाएंगे। चलिए, बहुत सुंदर। आलोक जी, अब बात करते हैं कुछ और विषयों पर। हाल ही में लास्ट क्वेश्चन वो सर विश्वविद्यालय से लेकर के था लास्ट। अन्य विषयों पर हमारे प्रश्न हैं कुछ आपसे, कि हाल ही में हिंदी दिवस बीता, लोग कई बार सवाल उठाते हैं कि भारत इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि हम अपनी मातृभाषा को महत्व न देकर अंग्रेजी की तरफ भागते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको इस पर? मैडम, मैं किसी इतने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, इतने कड़े वक्तव्यों का हिमायती नहीं हूं। भाषा संप्रेषण का एक माध्यम मात्र है। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो, जिस भाषा में आप अपनी बात को बेहतर बता सकते हो, संवाद कर सकते हो, उसको करना चाहिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने तो ये कहा है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में मातृभाषा पर विशेष जोर रहेगा, क्योंकि लर्निंग, नेचुरल लर्निंग आती है। लेकिन साथ ही साथ जब हम अपने एजुकेशन को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ हम देख रहे हैं, तो हमको दूसरी भाषाओं को कमतर आंकने की, वो चाहे देश के विभिन्न राज्यों की दूसरी भाषाएं हों या दूसरे देशों की भाषाएं हों, कमतर किसी को देखने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा। जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं
बहुत अच्छा है, लेकिन जो दूसरे इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत अच्छी है। क्या आपको नहीं लगता कि हम हिंदी को लेकर के थोड़ा कम सजग हैं? नहीं, मैं इसको कतई नहीं मानता हूँ। हम सब अपने अपने जो भी गौरव है उसके प्रति गौरव का भाव रखें। जी ये दिस वुड सफाइस। आलोक जी, लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, इसे लेकर कहा जाता है कि संस्कार की कमी वजह से, ये संस्कार की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये संस्कार जो हैं कहाँ से बच्चों में डाले जाएं, ऐसा कुछ बताएं। ये आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। हालांकि मुझे लगा मैं सिर्फ विश्वविद्यालय के विषय पर मुझे बात करनी है, इसके इतर लेकिन भी है। या ये आपकी बात इसलिए मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि जी नीचे के लेवल पे आप देखिए, जब बच्चा हमको मिलता है एज अ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जी उस लेवल पे कोई मेजर चेंज बच्चे के एटीट्यूड में करा पाना थोड़ा सा जटिल होता है। अदरवाइज बच्चा जब लोअर केजी से पढ़ाई शुरू करता है और वो 12वीं तक, मतलब करीब करीब 14 साल की पढ़ाई करता है, जब वो एकदम रॉ होता है, ये वो स्टेज है जहाँ कल्चरल अपब्रिंगिंग उसको एक मेजर डायरेक्शन दे सकती है, उसकी सोच को। और मुझे ये भी खैर लगता है कि परिवार में एक लड़की होगी तो बच्चे में एक ऐसी फीलिंग, जिम्मेदारी की फीलिंग आती है। मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, मेरे पास एक बेटा भी है, एक बेटी भी है, तो मुझे लगता है एक बेटी जरूर होनी चाहिए, उससे अपने आप बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन संस्कारों को लेकर के क्या आप कहेंगे कि बचपन से ही माँ बाप को संस्कार, मतलब वो माँ बाप क्या सोचते हैं कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल में ही उसे संस्कार भी मिल जाएंगे पढ़ाई नहीं के नहीं साथ नहीं साथ। नहीं नहीं मैडम, 24 घंटे में से स्कूल का कंट्रीब्यूशन तो 5 घंटे है। जी बिल्कुल, वही तो इसलिए जो आप अपने घर में देखते हैं और उसका इम्पैक्ट भी लास्टिंग होता है। मदर पहली गुरु होती है बच्चे की, माँ। जी तो उसका नेबरहुड, उसका इकोसिस्टम, उसका फैमिली इकोसिस्टम, जी उसका बहुत बहुत मेजर इम्पैक्ट होता है बच्चे के ऊपर। मुझे लगता है संस्कार थोड़ा भारी शब्द है, इसलिए मैं इसके इस्तेमाल से बचना चाह रहा हूँ। अदरवाइज वो जो सांस्कृतिक, वो कल्चरल अपब्रिंगिंग जो है बच्चे की, जी उसमें उसके उसके फैमिली इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर पेरेंट्स कॉन्शियस हैं तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई विशेष दिक्कत आएगी। इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। टीचर 1 घंटे के लिए क्लासरूम इंटरेक्शन करता है, आधे घंटे के लिए क्लासरूम इंटरेक्शन करता है, तो उससे हम सोचें कि ये कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड एंड द कॉन्डक्ट ऑफ द पर्सन इन सोशल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट करना है मेरी समझ से। जी आलोक जी, चलते चलते देश के विद्यार्थियों को हमारे एजुकेशन बीट्स के मंच के माध्यम से आप क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? कि कोरोना को बहाना ना बनाइए पढ़ाई ना करने का, और खूब पढ़िए। एक चीज और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ जरूर, जी कि मौलिक विचार पर के बारे में सोचिए। मैं खुद टीचर हूँ और मैं यहाँ भी क्लास लेता हूँ। जब से मैंने चार्ज लिया, मैं एक पेपर पढ़ाता हूँ यहाँ पे। मैं बच्चों को, मुझे लगता है कि ओरिजिनल थिंकिंग अभी थोड़ा सा कम हो गई है और बहुत ज्यादा पढ़ने और रटने की प्रवृत्ति, मुझे लगता है नई एजुकेशन पॉलिसी में इस पर कुछ चेक लगेगा जरूर। लेकिन बच्चों को खुद से भी इस बात पर मौलिक थिंकिंग के ऊपर कुछ सोचना चाहिए कि हम कुछ नया, ऐसा हो सकता है कि गलतियां हों, स्ट्रे आइडियाज आए। मैं अपने क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि आप सवाल पूछो, और आप नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा, फिर आप पूछो। और इस संकोच में ना रहो कि सवाल कहीं ऐसा तो नहीं कि बेवकूफी भरा सवाल है या टीचर को बुरा लगेगा या ऐसा कुछ। सवाल आने दीजिए मन में, जी जितने बिल्कुल। तरह के प्रश्न आते हैं आने दीजिए मन में। और बहुतों के जवाब नहीं मिलेंगे, लेकिन इससे जब प्रश्न को आने मत दीजिए और खोज करिए। स्टूडेंट लाइफ ये ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ है। मैं आपको बताऊं, ये स्पिरिचुअल लाइफ है जो सर्च की बात करता है, और जो सर्च करेगा वही पाएगा, ये भी तय है। तो जीवन में कुछ पाना है तो खोजना शुरू करना है, खोजने के लिए सोचना शुरू करना है। जी और बिल्कुल। आप सोचिए और खोजिए और प्राप्त करिए जीवन में उस तमाम अभिष्ट को जो आपका है। इसमें बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, हमें उम्मीद है कि व्यवस्थाएं बेहतर होंगी और लखनऊ विश्वविद्यालय आपके मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ेगा।
हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।